आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जो क्लास 10th के फर्स्ट मैथ का फर्स्ट टॉपिक है। चलिए इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम से संख्याएं 135 और 125 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का क्या पहला क्वेश्चन है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से से 135 और 125 का महत्तम समापवर्तक 135 व 125 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, कह रहा है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से 135 और 125 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 125 और 135 में जो बड़ा है वो संख्या 125 से बड़ी है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे चरण 1 यानी कि फर्स्ट चरण 125 और 135 पहले देखिए 125 और 135 यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से आगे आप अपना लिखते रहिए। ठीक है, जब हम 125 135 को करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए 125 इक्वल टू अगर भाग करेंगे हम 135 से तो एक बार जाएगा तो 135, ठीक है, 0 बचेगा। और यहाँ हुए 12 और 12 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, तो 90 आएगा आपका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125 इक्वल टू 135 इंटू 1 और प्लस से कितना आया? 90। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आएगा। अब डालेंगे चरण 2 ठीक है, अब चरण 2 डालेंगे तो हम लिखेंगे 90 और 135 यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड की विभाजन आगे अपना लिखते रहिए। तो 90 135 अगर यहाँ पे भाग करेंगे, ठीक है, 135 को 90 से, ठीक है, तो 51 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 90 आ जाएंगे, 5 से 5 बचेगा। और यहाँ पे 13 से 9 जाएंगे कितने बचेंगे? 13 से 9 जाएंगे 4, यानी कि 45 बचेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपका हो जाएगा 135 90 इंटू 1 प्लस 45। अब यहाँ पे चरण 3 डालेंगे। क्या? चरण 3 डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए 90 को भाग करेंगे 45 से, 90 को भाग करेंगे 45, तो 45 दूना जाएगा ये पूरा। ठीक है, यहाँ पे 2 शेषफल आपका 0 शेषफल आपका बचेगा। तो 90 बराबर 45 इंटू 2, 45 इंटू क्यों 2 बार गया ना, और प्लस 0। तो यहाँ पे आपका शेषफल जो बचेगा, आपका शेषफल 0 बचेगा। तो अतः ये प्रमाणित हो जाएगा। अतः यहीं पे लिख देते हैं। अतः 135 और 125 का महत्तम समापवर्तक, अतः 135 व 225 का समापवर्तक कितना आएगा? 90 होगा। ठीक है,
तो आपका यहाँ पे 90 नहीं, सॉरी 45 होगा। 90 नहीं, 45 होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सवाल था। अब इसमें का एक दूसरा सवाल आता है। इसमें का एक दूसरा सवाल आता है। अब ये दूसरा सवाल कह रहा है कि 130 से 180 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अपना पहले वाला प्रोसेस करके देख लेते हैं। 280 को अगर भाग देंगे 130 से तो 2 बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितना, 260, तो 20 बचेगा अपना। ठीक है, 20 बचेगा। तो चरण फर्स्ट 280 बराबर 130 इंटू 2 प्लस 20। ठीक है, अब चरण दूसरा डालेंगे। चरण दूसरा अब यहाँ पे अपना वही वाला प्रोसेस कर लेंगे। 130 भाग 20 तो कितनी बार जाएगा ये, तो ये चला जाएगा 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा ना। 12 120, तो यहाँ पे 0 1, ठीक है, यहाँ पे बचेगा नहीं कुछ। तो अपना 130 बराबर 20 10 वो इंटू 6 प्लस 10। ठीक है, अब 10 का भाग हम करेंगे 20 से, तो 2 बार जाएगा, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चरण तीन तो क्या हो जाएगा, तो 20 बराबर 10 इंटू 2 और प्लस 0, तो यहाँ पे आपका शेषफल 0 आ गया है। अतः इसका महत्तम 280 का महत्तम समापवर्तक होगा वो 10 होगा। अतः महत्तम समापवर्तक 130 280 का महत्तम समापवर्तक होगा वो 10 होगा। ठीक है, वो कितना, 10 होगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उत्तर का क्या होगा, तो माना एक √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो P अपान Q बराबर √3। ठीक है, और Q और P परस्पर अभाज्य हैं। इधर लिख लीजिए, P और Q परस्पर अभाज्य हैं। अब ठीक है, अब इसमें हम वर्ग करने पर क्या, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, P स्क्वायर अपॉन Q √3, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटू Q, और इधर बराबर आपका √3 3Q। ठीक है, 3Q हो जाएगा आपका। इतना आपको पहले बताइए, समझ आएगा कि नहीं आ गया, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम नहीं, ये स्क्वायर ही होगा, अब यहाँ पे हम करेंगे Q से गुणा करने पर, क्या, Q से गुणा करने पर
क्यू से गुणा करना, पर यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर इंटू क्यू बटे क्यू स्क्वायर इंटू क्यू इजिकल टू √3Q इंटू क्यू। तो क्यू से क्यू कट गया, ठीक है, क्यू से क्यू कट गया। तो अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3Q एक पूर्णांक संख्या है, 3Q एक पूर्णांक संख्या है। P और Q एक पूर्णांक संख्या है, अतः P से Q विभाज्य है और Q से भी P विभाज्य, अतः यह अवधारणा गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और क्लास 10th के जो सिलेबस बुक हैं वो 10 सितंबर से क्लासेस उनकी चालू हैं, और क्लास 12th की भी बहुत जल्द ही कक्षाएँ चालू हो जाएंगी। और आपका शेड्यूल पर यूट्यूब पे आ गया होगा, आप देख सकते हैं। क्लास 10th की सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर।